क्या आपको पता है स्विचेस कैसे काम करते हैं और स्विचेस कितनी तरह के होते हैं? जानने के लिए जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखना है बिकॉज ये हमारा चल रहा है पूरा फ्री सीसीएनए जो कि एकदम पेड कोर्स के लेवल का मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कंटेंट। तो चलिए जो है आज इस वीडियो को जो है पूरा डिटेल में जानने के लिए अबाउट स्विचेस एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइज नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को पूरा देखना सो दैट कि आपको पूरा नेटवर्किंग का नॉलेज आ सके। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे व्हाट इज स्विच। स्विच एक ऐसा डिवाइस है, अच्छा नहीं पता कैसा दिखता है तो ये इस तरह का कुछ दिखाई देता है, राइट। इस तरह के डिवाइस जो है वो आपके स्विच कहलाते हैं। अब ये जो स्विचेस हैं ये हमारे एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है जो मल्टीपल एंड डिवाइसेस के बीच में या एक नेटवर्किंग डिवाइस से दूसरे नेटवर्किंग के डिवाइस के बीच में विद इन दी लोकल एरिया नेटवर्क विद इन दैट पर्टिकुलर नेटवर्क डेटा को ट्रांसमिट करने का, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। इसको हम स्विच कहते हैं। अब स्विच जो है डेटा फॉरवर्ड कैसे करता है, तो स्विच के पास में दो तरीके हैं डेटा को फॉरवर्ड करने के। अगर आपके पास में पहले से कोई एग्जिस्टिंग नेटवर्क है तो उसमें अगर पहले से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो इन दैट केस जो है आपका यहाँ पे यूनिकास्ट होगा। यूनिकास्ट कहने का मतलब है आपका 1 to 1 कम्युनिकेशन होगा। डेटा आपका एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डायरेक्टली चला जाएगा। और दूसरा तरीका होता है यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग का। जब आप किसी भी डिवाइस के पास, जब आपके कोई भी कंप्यूटर से या किसी भी डिवाइस से डेटा पहुंचता है आपके स्विच के पास में, तो स्विच के पास में अगर उसका जो मैक टेबल है उसके अंदर उसकी एंट्री नहीं है तो स्विच उसके मल्टीपल कॉपीज बना के जितने भी कनेक्टेड पोर्ट्स हैं उन पे डेटा को ट्रांसमिट कर देता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। अब जैसे कि मैंने बताया कि स्विच यूनिकास्ट भी करता है। यूनिकास्ट कब करेगा, जब स्विच के पास में किसी ऐसे डिवाइस से डेटा आ रहा है और ऐसे डिवाइस के पास में डेटा जा रहा है जिसकी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर स्विच के पास में पहले से अवेलेबल है। अगर वो इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है तो इन दैट केस यहां पर जो स्विच है वो अपने मैक टेबल को चेक करके ये इंफॉर्मेशन को चेक करता है कि जिस डिवाइस से वो डेटा आया है और जहां पर जाना है क्या उनकी एंट्रीज अवेलेबल हैं। अगर मैक एड्रेस टेबल के अंदर उसकी एंट्री अवेलेबल है तो इन दैट केस स्विच जो है 1 to 1 कम्युनिकेशन करवा देता है। यहां पर जो है स्विच जो अपना मैक टेबल मेंटेन करता है तो उसकी एक एजिंग होती है। एजिंग यानी कि वो ऐसा नहीं कि उसके अंदर जो एंट्री है वो परमानेंट उसके अंदर ही रहती है। तो यहाँ पे जो एंट्री होती है वो 300 सेकेंड्स तक रहती है। तो अगर किसी डिवाइस ने डेटा ट्रांसमिट करा है और वो डेटा स्विच के पास में आया तो वो वहां पे स्विच उसकी एंट्री अपने मैक टेबल के अंदर कर लेता है और वो 300 सेकंड तक एंट्री को मेंटेन करके रखता है। अगर उस 300 सेकंड के अंदर दोबारा से उस पर्टिकुलर डिवाइस ने डेटा को ट्रांसमिट किया तो यहाँ पे जो एजिंग है वो वापस से अपडेट हो जाता है, टाइम वापस जो है आपका 300 सेकंड इंक्रीज कर दिया जाता है। लेकिन अगर 300 सेकंड्स के अंदर अगर वो पर्टिकुलर डिवाइस दोबारा डेटा ट्रांसमिट नहीं करता है तो इन दैट केस स्विच अपने मैक टेबल से उसकी एंट्री को रिमूव कर देता है, राइट। तो अभी बात करते हैं हमारे पास में कि टाइप ऑफ स्विचेस की। तो हमारे पास में 3 कैटेगरीज में स्विचेस अवेलेबल हैं। पहली जो कैटेगरी आती है वो होती है आपकी अनमैनेज। दूसरी कैटेगरी होती है मैनेजेबल लेयर 2 एंड तीसरी कैटेगरी होती है मैनेजेबल लेयर 3। ये 3 कैटेगरीज के हमारे पास में जो है स्विचेस अवेलेबल हैं। अभी 1 by 1 करके हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये कहां पे कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो पहले अगर बात करते हैं अनमैनेज स्विच की, तो अनमैनेज जो स्विच है ये आपका एक ऐसा स्विच है जिसको आप मार्केट से परचेस करके लाएंगे और डायरेक्टली अपने नेटवर्क डिवाइस नेटवर्क के अंदर उसको लगाएंगे, प्लग एंड प्ले करेंगे और जो है आपका डेटा ट्रांसमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये एक अनमैनेजेबल डिवाइस है तो यहां पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक यहां पर ये है कि आप इसमें रिडंडेंसी नहीं प्रोवाइड कर सकते बिकॉज इसके अंदर एसटीपी प्रोटोकॉल अवेलेबल नहीं होता है। और दूसरी चीज यहां पर ये हो जाती है कि आप अगर अनमैनेज नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बड़े नेटवर्क जो है इंप्लीमेंट नहीं कर सकते अनमैनेज स्विचेस के जरिए। अगर ऐसा करेंगे और आपके नेटवर्क में अगर ब्रॉडकास्टिंग हो रही है तो आपका नेटवर्क में ब्रॉडकास्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और नेटवर्क जो है आपका खुद ही चोक होकर डाउन हो जाएगा,
राइट। और तीसरी चीज यहाँ पे आपके पास में है कि अगर आप अनमैनेज स्विचेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास किसी भी तरह का कोई मॉनिटरिंग नहीं होता है। तो अभी बात करते हैं हम यहाँ पे मैनेजेबल लेयर 2 स्विचेस की। अब क्योंकि यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है मैनेजेबल, यानी कि ये मैनेजेबल जो डिवाइस है, मैनेजेबल जो स्विच है आपका, इसके अंदर आप मैनेज कर सकते हो, यानी कि आप इसके अंदर सिक्योरिटी पैरामीटर इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप यहाँ पे रिडंडेंसी प्रोवाइड कर सकते हो, आप यहाँ पे जो है वीलैंस प्रोवाइड कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर आपके पास में काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो आपके पास में अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन इसमें कर सकते हैं। यहां पर लेयर 2 स्विच अगर मैनेजेबल आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो अगर आप इसके अंदर मल्टीपल वीलैंस क्रिएट कर रहे हैं तो आप उन वीलैंस का जो है आपस में जब आपने क्रिएट करे तो ये आपके एक सिंगल फिजिकल हार्डवेयर को मल्टीपल वर्चुअल स्विचेस के अंदर क्रिएट कर देता है, जिसको हम नाम देते हैं वीलैंस, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसको। सो बेसिकली यहां पर जो है अगर आप इन वीलैंस को आपने क्रिएट कर दिया और ऐसे में अगर आप बाद में आप इनमें से कुछ कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करवाना चाहते हो तो ये आपके ये जो लेयर 2 स्विचेस हैं मैनेजेबल, ये आपका कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, ये इसका एक ड्रॉबैक है। एडवांटेज की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा आपको यहाँ पे आप पर्टिकुलर प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हो हर यूजर की, हर डिपार्टमेंट वाइज, या फिर जो है आप इसके अंदर कुछ सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं आप इसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो ये इसके एडवांटेज है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे मैनेजेबल लेयर 3 स्विचेस की। अब मैनेजेबल लेयर 3 स्विचेस जो हैं ये आपके कुछ बेनिफिट देते हैं। अब यहां पे इन स्विचेस को आप बाय डिफॉल्ट जब परचेस करके लाते हैं तो ये लेयर 2 पे काम करते हैं, यानी कि आप जो भी लेयर 2 वाले डिवाइसेस हैं उनका काम आप यहां पर लेयर 3 स्विचेस से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ लेयर 3 पे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करवाना है, जैसे कि मैंने बताया आपको लेयर 2 के अंदर हम 2 वीलैंस का डेटा आपस में कम्युनिकेशन नहीं करवा सकते, लेकिन अगर आपके पास में लेयर 3 मैनेजेबल स्विच अवेलेबल है तो आप इसके अंदर जो है डेफिनेटली आपके पास में फैसिलिटी है कि आप इसके अंदर जो है मल्टीपल वीलैंस का जो डेटा है आपस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करवा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहां पर जो है डेटा का ट्रैफिक जो है वो कैसे जाना है, कहां पे कौन क्या एक्सेस कर सकता है, इसका कंट्रोल भी जो है आप आसानी से कर सकते हैं, यानी कि आप ACL जैसी चीजें जो हैं वो भी यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि लेयर 3 डिवाइस है तो आप यहां पर एक स्विच से दूसरे स्विच तक अगर आप कोई राउटिंग प्रोटोकॉल के जरिए डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो आप यहां पे राउटिंग प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल करके अपना जो एक स्विच से दूसरे स्विच में या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए लेयर 3 पे यानी कि IP बेस पे आप इस स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस आई होप कि आपको जो है एक ओवरव्यू ऑफ स्विचेस के बारे में पता चल गया होगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर वैसे वैसे हम चीजों में और डीप डाइव करते जाएंगे सो दैट कि आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये कंटेंट नॉलेजेबल लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपको हर वीक जो है कंटिन्यू मिलते रहेंगे। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।